हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हिंदी वर्ल्ड में। आज हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। विशेषण की परिभाषा, भेद व उदाहरण के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। विशेषण की परिभाषा: संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि को बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इससे हम दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ आए जो शब्द उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, काला, कंजूस, ठंडा, लंबा, हरा, अनगिनत, मीठा आदि। विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष की क्या परिभाषा है? तो चलिए हम देखते हैं। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे यह टमाटर लाल है, तो टमाटर हमारा विशेष्य है। इसके बारे में हम बता रहे, वो हमारी विशेषण है। विशेष्य शब्द विशेष्य शब्दों से पूर्व और उसके बाद भी आते हैं। हमारे जो विशेषण होते हैं, जो हम विशेषता बताते हैं, वो हमारे जो विशेष यानी जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो हमारा होता है, उसके पहले और उसके बाद भी आता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, विशेष से पूर्व विशेषण शब्द का प्रयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा पानी लाओ, 1 किलो गाजर ले आना। अब देखिए, ये हम विशेषण जो है हम विशेष से पूर्व इसका प्रयोग कर रहे हैं। पानी, गाजर हमारा क्या विशेष्य है, और जो इसकी विशेषता बता रही है वो हमारे क्या है, विशेषण है। जैसे थोड़ा सा, 1 किलो, ये हमारी विशेषण है। और किसके बारे में बता रही है? पानी और गाजर के बारे में, यानी ये हमारा विशेष्य है। अब इसी प्रकार देखिए, हमारा दूसरा है विशेष्य के बाद विशेषण शब्द का प्रयोग, यानी हमारा जो सब्जेक्ट है उसके बाद। यह बर्तन छोटा है, आम खट्टा है, तो बर्तन हमारा विशेष्य है और छोटा विशेषण, आम विशेष्य और खट्टा हमारा विशेषण है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि बर्तन, आम ये जो है विशेष्य हैं और इनकी विशेषता बताने वाले छोटा, खट्टा ये शब्द विशेषण है। अब देखिए, हमारा है प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं? अब हमारा सबसे क्वेश्चन आपका ये बनेगा, प्रविशेषण क्या होता है? तो जिस शब्द से ये विशेषण शब्द की विशेषता पता चलती है उसे हम प्रविशेषण शब्द कहते हैं। जिसे ध्यान से सुनिएगा, जिस शब्द से विशेषण शब्द की विशेषता पता चलती है, ना कि विशेष्य की। अभी हमें विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों की बात कर रहे थे, तो उससे विशेष्य की जो विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। हाँ, जैसे यह कार बहुत तेज है, राम कक्षा में सबसे बुद्धिमान लड़का है। तो यहाँ पे कार बहुत तेज है, बहुत पे फोकस किया गया, बहुत, यानी तेज हमारा क्या है, विशेषण है। लेकिन इससे पूर्व प्रविशेषण का यूज हुआ, यानी इसकी और भी तेज है। जैसे कहते हैं गाड़ी बहुत फास्ट चल रही है, तो ये बहुत तेज। अब राम कक्षा में सबसे बुद्धिमान लड़का है। आपको भी कभी किसी टीचर ने कहा होगा कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, या पर्टिकुलर पर्सन के कि राहुल सबसे क्लास में इंटेलिजेंट लड़का है, बहुत सारे होमवर्क अच्छे से करके दिखाता है। तो उसी तरह हमने एक उदाहरण लिया, राम कक्षा में सबसे बुद्धिमान लड़का है, तो सबसे हमारा क्या है, प्रविशेषण। बुद्धिमान हमारा विशेषण है, और जो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा, हमें समझा रहा है कि ये पूरे क्लास में सबसे बुद्धिमान है, यानी सबसे बुद्धिमान है, ये हमारा प्रविशेषण है। विशेषण की जो विशेषता बता रहा है। चलिए हम आते हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, थर्ड है हमारा परिमाणवाचक विशेषण, और फोर्थ है हमारा सार्वनामिक विशेषण। चलिए इन सब के बारे में एक एक करके हम पूरे डिटेल में जानेंगे। तो चलिए, फर्स्ट है हमारा गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, आकार, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया है, पायल के पास नया पेन है, गोपालपुर स्वच्छ नगर है। तो हमारे जो इस वाक्य में नया और स्वच्छ
ये शब्द गुणवाचक यानी उस जगह की विशेषता, गुण बता रहा है कि ये हमारा गोपालपुर क्या स्वच्छ नगर है, बहुत साफ सुथरा रहता है ये सिटी। पायल आज नया पेन ली है, तो जो हमारे नया यानी इसकी विशेषता गुण बता रही है कि नया पेन ली है। ठीक है, अब देखिए गुणवाचक विशेषण में हम सभी प्रकार की विशेषताओं की बात करते हैं। गुणवाचक में हम सभी प्रकार की विशेषताओं की बात करते हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, उसमें गुण को देखा जाता है। गुण अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। जैसे हमने उदाहरण लिया, अच्छा, बुरा, खरा, खोटा, सभी तरह के गुण इसके अंतर्गत आते हैं। और इसको मैंने कई भागों में डिवाइड भी किए हैं, देख लीजिए। पहला हमारा समय संबंधी, वर्तमान, भूत, भविष्य, नया, पुराना, अगला, पिछला, ताज़ा, बासी आदि। ये हमारे क्या समय से रिलेट करता है। जैसे हम वर्तमान में हैं, भूत कहते हैं ना, पास्ट टाइम की बातें मत किया करो मुझसे, कितने लोग कहते हैं, बात करते आ जाते हैं, अरे यार पता है मेरे साथ ये हुआ था वो हुआ था, बताने लगते हैं। तो भूतकाल की बात यानी पास्ट टेंस की बात ना होती है इसमें। भविष्य की बात करते हैं, जिसे हमें नया, ये पुराना, इसका ही बोध होता है। अगला, पिछला, ताज़ा, बासी, ये सब हमारे क्या समय से रिलेट कर रहे हैं। अब स्थान संबंधित, जो हमें स्थान से जुड़ता है, ये भी हमारे गुण में ही आते हैं। जैसे सीधा, लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, बाहरी आदि। जैसे ये सीधा रास्ता है, ये रास्ता चौड़ा है, ये रास्ता बहुत लंबा है। अब देखिए वर्ण संबंधित यानी रंगों से संबंधित, कलर से संबंधित। लाल, हरा, पीला, नीला, सफ़ेद और भी जो भी रंग होते हैं, ये सब हमारे वर्ण से संबंधित, ये भी हमारे गुणवाचक विशेषण है। अब आकार संबंधित, सुंदर, सुडौल, चौकोर, गोल, आयत, ये हमारे आकार संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा गुण संबंधित, यानी गुण जिसमें हमने बताया ना भी, अच्छा और बुरा दोनों हमारे गुण होते हैं। भला, बुरा, पाप, झूठ, उचित, अनुचित, सही, गलत, सच आदि। अब हमारा नेक्स्ट दशा संबंधी, दशा जैसे वो भारी है, हल्का, दुबला, मोटा, पतला, गरीबी, अमीरी, पालतू आदि, ये हमारी दशा, हमारी स्थिति को डिनोट करता है। नेक्स्ट है हमारा संज्ञा संबंधी, जो संज्ञा से, जैसे लखनऊ है तो उसका लखनवी, बंगाली, बनारसी आदि, जो ये सभी स्थिति है ना, ये गुणवाचक विशेषण को दर्शा रही है। हमारा नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण शब्द से हम संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आसमान में तारे अनगिनत हैं, मेज पर 2 गिलास रखे हुए हैं, दुनिया का हर एक बच्चा अपने आप में अनोखा है। इस वाक्य में हमने लिया है अनगिनत, 2, हर एक, ये जो शब्द है हमें संख्या का बोध करा रही है। किसी भी तरीके के अनगिनत है तो 2 है, 1, 2, हर एक, जिसमें ये हमें संख्या का बोध करा रही है। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण और सेकंड है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम किसी भी वस्तु की गिनती कर सकते हैं, जिससे हम उस वस्तु की संख्या का हमें ज्ञात होता है। अतः ये निश्चित वाचक संख्यावाचक है, यानी कि जिसमें हमें निश्चित हो, हम काउंट करके बता सकें। जैसे ये 5, मान लीजिए मैंने लिखा नहीं है, मैंने अब इसी तरह आपको बता रही हूँ। जैसे 5 किताब है, यानी मैंने उसे काउंट कर लिया है। अब जैसे है 1, 7, 12, तीसरा, 5वां आदि। निश्चित संख्यावाचक विशेषण को 6 भेद होते हैं। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 6 भेदों के बारे में बात करेंगे। तो पहला है हमारा पूर्णांक बोधक विशेषण। पूर्णांक बोधक विशेषण, इसमें जिस शब्द में हमें पूर्णांक यानी संख्या का बोध होता है वह हमारा पूर्णांक बोधक विशेषण है। जैसे
एक लड़की पुस्तक पढ़ रही है, 50 रुपये दीजिए, 4 आम लाओ। इसमें जो हमारे हैं 1, 50, 4 इस वाक्य में ये हमें पूर्णांक बोधक विशेषण है हमारे, जो हमें एक निश्चित नंबर का बोध करा रही है कि हाँ ये इतने ही है। अब देखिए अपूर्णांक बोधक विशेषण, अब निश्चित में भी अनिश्चितता की बोध हो रही है यहाँ पे। अपूर्णांक बोधक विशेषण, इसमें हमें निश्चित संख्या का बोध ना होकर अनिश्चितता का बोध होता है, अतः यह अपूर्णांक बोधक विशेषण है। जैसे मुझे पौन किलो चीनी देना, मुझे 1.25 रुपये लेना है, मेरे पर्स में 1.5 रुपये हैं, ये हमारे निश्चित नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण का तीसरा भेद, क्रमवाचक विशेषण। इसके अंतर्गत क्रम का निर्धारण होता है, जिससे ये पता चलता है कि कौन सा व्यक्ति किस स्थान पर है। जैसे वानी कक्षा में प्रथम स्थान हासिल की, दूसरा लड़का वहाँ बैठा है, राम चौथे सीट पर बैठता है। ठीक है, इससे हमें क्रम का पता चलता है, क्रम का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे प्रथम, दूसरा, चौथा, पांचवा, ये सब हमारे क्या हैं, क्रमवाचक विशेषण, जिससे हम किसी व्यक्ति के क्रम का पता लगा सकते हैं कि वो किस स्थान पर है। नेक्स्ट है हमारा चौथा यानी कि आवृत्तिवाचक विशेषण। जिस शब्द से हमें गुना का बोध हो उसे आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे श्याम तुमसे 2 गुना काम करता है, रोहन को 5 गुना ज़्यादा अनाज मिला है। जिससे हमें गुना 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना, इन सब का बोध होता है। ये हमारे आवृत्तिवाचक विशेषण हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण का 5वां भेद, समूहवाचक विशेषण। जिस संख्या से समूह शब्द का बोध होता है उसे समूहवाचक विशेषण कहते हैं। अब समूह जैसे 2 लोग, 3 लोग होते हैं तो उसमें हमें क्या होता है, समूह का बोध होता है। जैसे दोनों, तीनों, पांचों, ये सब हमारे क्या समूहवाचक है। इसके लिए हमने उदाहरण लिया है, तुम तीनों गए थे, यहाँ से चारों चले जाओ। तो 3 और 4 ये हमें समूह का बोध करा रहे हैं कि एक ग्रुप बना के ये कहीं गए थे और ये ग्रुप बना के मान लीजिए मेरे पास खड़े हैं, तो मैंने कहा यहाँ से चारों चले जाओ, तो ये हमारे समूहवाचक विशेषण है। अब हमारा छठा भेद, प्रत्येक बोधक विशेषण। प्रत्येक बोधक विशेषण, जिस शब्द से एक एक व्यक्ति का बोध हो उसे प्रत्येक बोधक विशेषण कहते हैं। एक एक व्यक्ति का बोध होगा उसे ही प्रत्येक बोधक विशेषण कहेंगे। जैसे हमने लिया है, प्रत्येक व्यक्ति यहाँ उपस्थित है, हर एक व्यक्ति ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, एक एक व्यक्ति को बचा लिया गया है। इसमें हमें हर एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा प्रत्येक बोधक विशेषण है। अब हम बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण का दूसरे प्रकार का, जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा हम देखते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण से हमें अधिकतर और बहुत्व का बोध होता है। जैसे ये सारे सेब मीठे हैं, आसमान में अनगिनत तारे हैं, चक्रवात में असंख्य जान माल की हानि हुई है। इसमें हमें बहुत से लोगों का बोध हो रहा है। असंख्य, अनगिनत, यानी जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, हमें उनके बारे में पता नहीं है कि वो कितने लोग हैं। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आने वाले पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले लगभग या करीब, बाद में एक या ओ प्रत्यय लगाने से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बन जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जब हम करीब, लगभग, एक, वो, ओ प्रत्यय जब लगाते हैं, हम बाद में ये सारे प्रत्यय जब हम लगाते हैं तो ये अनिश्चित बन जाते, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बन जाते हैं। जैसे लगभग 30 लोग आएंगे, सैकड़ों लोग मारे गए, करीब 50 रुपये चाहिए।
ठीक है। आप लोग मांगते हैं ना मम्मी से अपने मम्मी करीब 50 रुपये दे दीजिएगा, मुझे अपने दोस्त के पार्टी में जाना है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट देखिए, कभी कभी दो पूर्णांक बोधक साथ में आकर अनिश्चयवाचक बन जाते हैं। कभी कभी दो पूर्णांक बोधक जिसमें हमें निश्चित नंबर का बोध होता है, अभी हमने पढ़ा था निश्चित संख्यावाचक में पूर्णांक बोधक, जिससे हमें सही नंबर एक का पता चलता है। लेकिन कभी कभी जब दो पूर्णांक बोधक शब्द साथ में आते हैं तो हमें अनिश्चितवाचक बन जाते हैं हमारे लिए। जैसे काम में 3-4 घंटे लगेंगे, 2-3 लोग थे, यानी ये हमारा क्या होगा, अनिश्चित, यानी पूर्णांक बोधक होने के बाद भी हमें निश्चित नंबर। अब कभी कभी होता है ना, हम कहते हैं 3-4 घंटे लगेंगे, थोड़ी देर में ये काम हो जाएगा, 2-3 लोग थे, 2-3 लोग आएंगे, ऐसे शब्द। तो हमें इससे क्या होता है, अनिश्चितता का बोध होता है कि हमें कंफर्म नहीं है कि कितने लोग थे, कितने घंटे में ये काम कंप्लीट होगा। तो ये इससे हमें पता चलता है कि ये हमारा अनिश्चित संख्यावाचक। आज के लिए इतना काफ़ी है। आने वाले वीडियो में हम विशेषण के 2 प्रकारों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारा परिमाणवाचक विशेषण है और सार्वनामिक विशेषण के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है और सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आपके होते हैं तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं।